बहनों और भाइयों, आने वाली 20 तारीख हमारी किस्मत का फैसला करने वाली है। हमारी तकदीर अब हमारे वोट में है, ये हमें याद रखना होगा। इलेक्शन ना कोई खेल कूद का, ना कोई मौज मस्ती का नाम होता है, ना कोई पैसे बनाने का समय जाने जाना चाहिए, और न दुश्मनी निकालने का, न नई लीडरशिप तैयार करने का। अगर हमारी आवाज़ को शक्ति देनी हो, अगर अपनी आवाज़ में असर पैदा करना हो, अगर हमारे सुरक्षा के कानून बनाने हो कि कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो ऐसा कानून बनाए वो सरकार कि ऐसा करने वाले की ये करने की कभी हिम्मत न हो। इसके लिए कम से कम 145 से ऊपर ही एमएलए चुनने होंगे। 143 से भी काम नहीं बन सकता है। एक दो कैंडिडेट्स हमने धर्म और समाज के नाम पर चुन भी लिए तो उसका कोई फायदा नहीं अगर हम सरकार नहीं बदल पाए। इलेक्शन होता है अपना भविष्य तय करने का मौका, अपनी जिंदगी का रास्ता बनाने का मौका। इसे बेइंतहा गंभीरता से, बेइंतहा सीरियसली लेना आवश्यक होता है। इस बार ये आवश्यकता और भी ज़्यादा है कि इलेक्शन में हमारा निशाना हमारे लोकल कैंडिडेट से ज़्यादा हमारी सरकार बदलने पर होना चाहिए। ये फोकस बहुत ज़रूरी है। हमारा वोट होना चाहिए हमारी लोकशाही बचाने के लिए, संवैधानिक मूल्य बचाने के लिए, देश को अखंड रखने के लिए, देश को जातिवाद से बचाने के लिए, ताकि हम मजबूत बने, बढ़ें प्रगति की ओर, अमन शांति से रहें, हमारे संवैधानिक अधिकारों का रक्षण हो, हम आज़ादी से सुरक्षा के साथ जी पाएं। महाराष्ट्र का इलेक्शन देश की दृष्टि से बहुत अहमियत रखता है, इस बार ज़्यादा अहमियत रखता है। देश को बांटने का प्रयत्न हो रहे हैं, सत्ता के लिए हमें टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार एक है तो महफूज रहता है। जिस परिवार का प्रमुख भाई भाई में झगड़े लगाता है वो परिवार कमजोर हो जाता है या नहीं? उसी तरह बाप का काम भाई भाई में प्यार बढ़ाना है या भाई को भाई से लड़ाना है? देश को बाहरी धोखों से, बाहरी हमलों से दूर रखना आवश्यक है या नहीं? या देश को अंदर से ही खोखला करना है और देश को अंदर से ही पार्टीशन कर देना है? अगर चीन आंखें दिखाए, बड़ी शक्तियां पाकिस्तान की मदद से हमें कमजोर करने की साजिशें करें, तो क्या एक अखंड देश, एक मजबूत ताकत नहीं रहना चाहिए हम सब? यहां तो सत्ता हासिल करने के लिए बांटने काटने की भाषा चल रही। अपने ही देश अंतर्गत एक 20% तो 80% के शत्रु बताए जा रहे हैं, 80% को 20% से डराया जा रहा है। अरे अगर 20% गरीब, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, पंक्चर जोड़ने वाले, गाड़े चलाने वाले, सामान बेचने वाले, छोटे छोटे कारोबार करने वाले गरीबों से दौलतमंद, मजबूत, बहुसंख्यक जिनके पास सरकारें हैं, पुलिस यंत्रणा है, फौज है, ताकत है, अगर इनको 20% कमजोरों से धोखा है, डर है, तो क्या फायदे की है ये देश की सरकार, ये राज्य की सरकार जो कहती है एक है तो सेफ है? ये पाखंड सिर्फ वोट्स पोलराइज करने के लिए है, सत्ता हासिल करने के लिए है। लेकिन हमें ऐसी सरकार चाहिए जो नफरतों की नहीं, प्यार की बात करती हो, भाईचारे की बात करती हो, 100% की एकता की बात करती हो, 80% की नहीं, और 100% से देश को मजबूत बनाकर किसी भी बाहरी शक्ति का सामना करने योग्य बनाने की सिर्फ बात नहीं करती है बल्कि उसका आचरण भी करती है। ऐसा होना चाहिए। आज़ादी से पहले इसी नफरत ने, इसी सत्ता की लालच और लोभ ने देश के 3 टुकड़े कर दिए थे। क्या हम इससे सबक नहीं लेंगे? क्या अभी भी हम बांटेंगे काटेंगे की साजिशें करेंगे? हमें ना हिंदू होकर वोट देना होगा, ना मुसलमान होकर, ना दलित, ना मराठा, ना ओबीसी होकर वोट देना होगा। हमें एक हिंदुस्तानी होकर, एक हिंदुस्तान को, एक महाराष्ट्र को वोट देना होगा। हमें 100% को वोट देना होगा। हमें बुलडोजर्स चलाने वाली सरकारों को बाजू करना होगा, नफरतें फैलाने वाली सरकारों को हटाना होगा, जो सरकारें लोकशाही की हत्या कर रही हैं। ऐसी सरकारों को हटाना होगा जो चाहती हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके मातहत रहे।
ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे आज़ाद संस्थाएं इनके इशारों पे चले, जो मीडिया को जकड़ कर रखना चाहती है, जो कोर्ट्स पर तक अपनी पकड़ रखना चाहती है, जो झूठ, फूट और लूट का प्रतीक हों, जो एक तरफ कहें कि हमारी इकोनॉमी 3 नंबर पर है और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को इसलिए मुफ्त अनाज देने पर मजबूर रहे क्योंकि नहीं देंगे तो वो भूखे रह जाएंगे। 1500 रुपये बहनों को देने की नौबत क्यों है? क्योंकि वो गरीब हैं। क्या अडानी अंबानी की दौलत का मापदंड हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी है? भाइयों और बहनों, सरकार बदलना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम जिनको चुनेंगे वो फरिश्ते हैं, वो भी गलतियाँ कर सकते हैं, कर रहे होंगे, करेंगे भी, लेकिन इस सरकार को हटाने के लिए आज हमें महाविकास आघाड़ी के एक एक कैंडिडेट को चुन के लाना होगा, चाहे वो कैंडिडेट आपको पसंद हो या ना हो। पहले नकारात्मक शक्तियों को दूर करेंगे, फिर अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीकों से संघर्ष करेंगे और अपने अधिकार हासिल करेंगे। और इसीलिए मेरी विनती है कि महाविकास आघाड़ी के एक एक कैंडिडेट को चुन के लाना बहुत बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।